नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है युवाओं की समाजवादी में। जहां कल हुई सुनवाई के बारे में दोनों टीमें अपना अपना मत रख रही है। इस कड़ी में आपको हम सुनवाते हैं कि दोनों टीमों के अगुवाकारों का क्या कहना है इस कोर्ट आर्डर के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको भाग 1 में सुनवाने जा रहे हैं भास्कर सिंह यादव का, जो है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग जो सामने निकल के आया है, उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, इस भर्ती में आगे क्या होगा, किसे क्या मिलेगा, ये तय बहुत जल्द किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें अपडेट भास्कर सिंह यादव से सुनवाने जा रहे हैं। उसके बाद की वीडियो फिर भाग 2 में आपको सुनवाएंगे बाहुबली अमरिंदर सिंह बाहुबली से कि उन्होंने क्या क्या। अब सुनवाते हैं आपको पहले भास्कर सिंह यादव का ये ऑडियो। सभी भाइयों बहनों को भास्कर यादव का नमस्कार। कल की सुनवाई की ज़्यादा अपडेट मैं नहीं दे पाया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अपडेट देने से बेहतर है कि चीज़ों को ऑर्डर में पढ़ लिया जाए, ठीक ना। तो जितनी भी चीज़ें मैंने अब तक बोली हैं, कही हैं, वो सारी की सारी आपको ऑर्डर में लगातार दिखती रहेंगी और दिखती आई भी हैं। तो मैंने तो ये सोचा था कि ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद ही कुछ बोलना उचित रहेगा, लेकिन कुछ हमारे भाई लगातार फ़ोन करते, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो इस वजह से मुझे ये ऑडियो बनाना पड़ रहा है। और मैं कल ही चीज़ों को और क्लियर कर देता, लेकिन चूँकि हमारी जो बिटिया थी उसकी तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो तुरंत सुनवाई के बाद लखनऊ से भाग करके आना पड़ा, उसकी दवाई लेने जाना पड़ा। तो उस वजह से मैं बड़ी चीज़ें नहीं बता पाया, लेकिन लगातार अभी मैं देख रहा था, बहुत सारे मैसेज भी पढ़े थे, बहुत सारी बातें लोग पूछ रहे थे कि भैया क्या हुआ, कैसे हुआ। तो और कुछ ऐसी भी बातें सुनने में आई कि लोग अपने हिसाब से अजम्पशन के आधार पर चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक तो ऑर्डर आया नहीं है, आज सुबह तक। तो ऑर्डर तो आ जाएगा, उसके बाद तो लाइव आएंगे ही आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे भाई बहन परेशान हैं उनको भी, जो कल बातें हुई कोर्ट में, उनको बताना ज़रूरी समझता हूँ। मैंने पहले ही पिछली डेट पर आप मेरी पोस्ट उठा करके देख लीजिए, ऑर्डर तो जो 25 अप्रैल वाला था वो कल आया है ऑर्डर, और मैंने उस दिन ही बता दिया था कि स्टेट को कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दिया है कि या तो आप एडवोकेट जनरल को लाइए, अगर एडवोकेट जनरल को नहीं लाएंगे तो आपको कोई प्राइवेट काउंसिल या कोई स्पेशल काउंसिल इंगेज करना पड़ेगा। आप फेसबुक ग्रुप में भी देख सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग देख लीजिएगा, वो मेरी पोस्ट आज भी पड़ी होगी जिसमें मैंने कहा था। और ऑर्डर जो है वो 25 अप्रैल वाला कल आया है, ठीक है। तो उसको हमें कुछ ये क्लियरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि कोर्ट में क्या हुआ, एग्जैक्ट वही आपको पता चलेगा। आपको वो नहीं पता चलेगा जो हम दूसरे के मुख से चंदा वसूलने के लिए, दूसरे के मुख से माल कमाने के लिए, चाहे वो प्रत्यावर्जन के नाम पे हो, चाहे वो मंत्री से मिलने के नाम पे हो, चाहे वो किसी भी नाम पे हो, हमको वो नहीं करना है। हमको सिर्फ इतना करना है कि किसी तरीके से हम लोग भी एडजस्ट हो जाएं, ठीक ना। अब 31-32 साल की उम्र हो रही है, तो ना तो मुकदमा मैं लड़ना चाहता हूँ, ना ही मेरा कोई इतना इसमें कुछ हो रहा है कि हम बातें भी सुने, काम भी करें, समय भी अपना बर्बाद करें, और उसके बावजूद भी अगर किसी को आपत्ति हो तो फिर उसको खुद के गले में गिरेबान में झांकने की ज़रूरत रहती है। अब कल हुआ क्या इसके विषय में बताना जरूरी है। वो ये है ना कि अब जैसा कि स्टेट की तरफ से पिछले ऑर्डर में मेंशन है,  कि कोई स्पेशल काउंसिल आएगा, तो उसके परसुआंस में ही 25 अप्रैल वाले ऑर्डर में 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 25 अप्रैल
जयदीप नारायण माथुर साहब स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से स्पेशल काउंसिल के थ्रू अपीयर हुए थे। अब जयदीप नारायण माथुर सरकार की तरफ से आए तो अगर हम लोग चाहते तो पहली बॉल पर इनको आउट कर देते। आउट करने का इन द सेंस है कि इनको चाहते तो इनको जय श्री राम कर दिया जाता, वहीं पर ये बोल ही नहीं पाते, ठीक ना, वो पूरी व्यवस्था थी। लेकिन फिर हमने सोचा शायद सुन तो लिया जाए कि आखिर स्टेट की तरफ से माथुर बोलना क्या चाहते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा रुक गए कि एटलीस्ट देख लिया जाए कि क्या होगा। लेकिन जब देखा कि माथुर साहब एक तरीके से सारे पदों की ही बात कर रहे हैं तो फिर हम लोगों ने बोलना उचित इसलिए नहीं समझा क्योंकि 12,793 में माथुर अपीयर हो चुके हैं, तो किसी भी दशा में वो रिस्पोंडेंट के तरफ से नहीं आ सकते। तो अगर वो रिस्पोंडेंट की तरफ से आ रहे थे तो हम उनको बाहर बहस से करवा देते। लेकिन फिर जब ये हुआ कि वो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के फेवर में ही बात कर रहे हैं तो फिर हम लोग थोड़ा सा रुक गए। तो सबसे पहले माथुर साहब ने यही कहा कि लॉर्डशिप गलती तो हुई है, चीज़ें गलत तरीके से हुई हैं, तो अब उनको सुधारा कैसे जाए। तो उसके लिए उन्होंने 2 रास्ते सुझाए। बोले कि सम अरेंजमेंट कर दिया जाए जितनी सीटों का नुकसान हो, चाहे वो सुपर न्यूमेरिक की तरीके से हो चाहे किसी तरीके से हो। तो वहाँ पर हमारी तरफ से अपोज हुआ कि साहब जब अभी तक सीटें ही क्लियर नहीं हैं, कितनी नुकसान हुआ है, तो इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं। तो कोर्ट ने भी वहाँ पर अपोज किया कि माथुर साहब आप सीनियर होकर के ऐसी बात कर रहे हैं कि सुपर न्यूमेरिक की, क्योंकि सुपर न्यूमेरिक तो से क्या ये जो लिटिगेशन है क्या ये ख़त्म हो जाएगा? नहीं ख़त्म होगा। तो वहाँ पर आशीष चतुर्वेदी साहब थे जो जनरल की तरफ से अपीयर हुए थे। पता नहीं उनका जजमेंट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, मुश्किल है, आएगा नहीं, केवल माथुर साहब का ही जजमेंट में नाम आएगा, अन्य किसी का तो बड़ा मुश्किल है। तो आशीष चतुर्वेदी साहब ने यही आर्गूमेंट किया, ठीक है साहब, अगर आप सुपर न्यूमेरिक कर भी रहे हो तो उतने ही सेम पद जनरल के लिए भी आप क्रिएट कर दो। तो जब ये बात हुई तो फिर वही 323 का ऑर्डर हो गया। कहा कि जब आप ये पद क्रिएट करोगे तो फिर नए लड़के जो तैयारी कर रहे हैं उनका क्या हो जाएगा। मतलब ये बात नहीं हुई, बात ये हुई कि कोर्ट ने उस ऑर्डर को मेंशन किया 323 वाले का कि जितने पदों का विज्ञापन है उतने पदों के विज्ञापन के अलावा आप एक पद भी क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद माथुर साहब ने और आर्गूमेंट किया। तो जब ये हो गया कि हाँ ये रायता ख़त्म हो गया, सुपर न्यूमेरिक वालों हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, तो अब क्या हुआ कि माथुर साहब ने दूसरा प्रपोजल दिया, ठीक ना। दूसरा प्रपोजल उन्होंने ये दिया कि तो लॉर्डशिप अगर आप प्लीज्ड हो, मतलब आप अगर कहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो पूरी लिस्ट है उसको एक बार फिर से हम सॉर्ट आउट करते हैं और फिर जितने कैंडिडेट्स अंदर हो रहे हैं, जितने बाहर हो रहे हैं, उन पर फिर डिसीजन लिया जाए। तो उस पर राजन राय साहब ने, कोर्ट ने कहा कि यही बात तो मैं पिछले ऑर्डर में कर रहा हूँ कि मैं कहीं से किसी भी लोगों को रोक के नहीं रखा हूँ कि किसी का चयन होना ना होना या बाहर करना अंदर करना, उससे हमें नहीं मतलब है। हमें तो पद एक्सीड ना हो उससे मतलब है। हमें तो इससे मतलब है कि बाहर से पद आप न जोड़ दीजिए, बाहर से पद आप नहीं जोड़ सकते हैं। हमें सिर्फ इन बातों से मतलब है कि दूसरे भर्तियों के पद आप इनको नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप लिस्ट रिविजिट करके फिर किसी को अंदर करना चाहते हो तो उस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है, उस पर हमने रोक नहीं लगा रखी है। ये बात राजन राय साहब ने वहाँ पर कही। कहा कि अगर आपको करना है तो आप जो गलत अपॉइंटीज हुए हैं उन अपॉइंटीज को सो कॉज नोटिस जारी करिए और सो कॉज नोटिस जारी करने के बाद आप
उनको सुनिए, उनको बाहर कर दीजिए, और बाकी जो प्लेस बना रहे हैं उसमें मेरिट में उनको आप अंदर कर दीजिए। अब वो कितने लोग हैं क्या हैं उससे हमें नहीं मतलब है, वो तो जब लिस्ट फिल्टर हो करके आएगी तो आप उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रिजर्वेशन का पालन करते हुए नई सूची बना करके कीजिए। और जो गलत तरीके से 1 साल 1.5 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको आप शो कॉज नोटिस करके उनको बाहर करके, जो सही हैं उनको आप अपॉइंटमेंट दे दीजिए। इसमें किसी को क्या आपत्ति होगी? तो इस प्रपोजल को कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया, और अन्य जो लोग थे उन्होंने भी यही कहा, जो हमारी तरफ से सीनियर्स थे, कि अगर साहब सारे पद ही निकल आते हैं और उनको बाहर कर दिया जाता तो हमें कोई आपत्ति इसमें नहीं है। तो ये बात कोर्ट ने ओरल में बोली है, और हमें पूरी उम्मीद है कि एक लाइन कोर्ट ने लिखवाई है, और वो लिखवाई है कि आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का पालन करते हुए लिस्ट को रिविजिट कीजिए, ठीक ना, और रूल 36 को फॉलो करते हुए एक लिस्ट बनाइए। फिर उसमें देखिए कौन बाहर हो रहा है, जो बाहर हो रहा उनको आप शो कॉज नोटिस जारी कर दीजिए। फिर आप जो है शो का नोटिस जारी करने के बाद, उनको सुनने के बाद आप जिसको करना है कर दीजिए। तो ये बात राजन राय साहब की कोर्ट में हुई। तो इसमें अगर किसी को ये लगे कि भाई हमारा हो जाएगा, किसी कुछ नहीं होना है, होगा तो अपने लोगों का भी होगा। अगर किसी के भी दिमाग में ये भ्रम है कि 6800 हो जाएगी, हम लोगों का नहीं होगा, तो वो कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब कोई हमको फ़ोन किया था, अभी सुबह सुबह फ़ोन कर दिया, मैं टहलने जा रहा था तो सुबह सुबह फ़ोन कर दिया कि भैया ये कहा जा रहा है कि 1356 पे बहस ही नहीं हो रही है, उस पर तो सुनवाई ही नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसे मंद बुद्धियों पर कुछ भी कमेंट करना उचित नहीं समझता हूँ। जिन लोगों को अपने अच्छे बुरे का, कहाँ उनका भला है, कहाँ पर सही चीज़ें हैं, अगर इतना ज्ञान नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या बताने का अपना समय बर्बाद करना है, इनके ऊपर कमेंट करना। इनको लोगों के लिए ये लोग कौन सी भाषा समझते हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। इन लोगों को वही चीज़ है ना कि अब कुछ भी चूँकि परेशान है, सबको नौकरी चाहिए, सारे चीज़ें हैं, तो मैं इन लोगों को कुछ कहूँगा नहीं। और कहना इसलिए भी उचित नहीं है कि भाई जिसकी जितनी समझ है, जिसकी जितनी बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि के हिसाब से ही कार्य करेगा, उससे ज़्यादा बढ़ करके तो नहीं करेगा। अब फलाने वकील नहीं थे, धमाके वकील नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे, तो अगर जिसको भरोसा नहीं है, जिसको लगता है कि हो सकता काउंसिल ना आए, तो ऐसे लोगों को कोर्ट में प्रेजेंट रहना चाहिए। खास करके मोटे लेंस का चश्मा लगा करके केवल प्रेजेंट रहना चाहिए। जब चश्मा लगा करके आप कोर्ट में प्रेजेंट रहोगे तो आपको दिखेगा ना कि कौन काउंसिल है वहाँ पर, कौन नहीं है। घर में बैठ करके चीज़ों को मैनिपुलेट करके, अपने हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट करके, अपने हिसाब से अज्यूम करके आप किसी के सामने रिप्रेजेंट अगर कर रहे हो गलत तरीके से, और उसमें खुद का ही नुकसान है, तो उससे सहज ही ऐसे लोगों की बुद्धि का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इसलिए मैं इन सब बातों पर कोई गौर नहीं करता हूँ, ना ही मैं कहूँगा कि आप लोग भी गौर करें, ठीक है। मुल्ला मस्जिद से आके नहीं जाता है, ठीक ना, मुल्लक दौड़ मस्जिद तक ही है। वही हाल इन लोगों का है कि इन कोई कहने सुनने कुछ इनके बस का तो है नहीं कि कुछ कर सके, ना ही इनके बस का है कुछ करना। तो अब क्या करें,
खुद को हाईलाइट करने के लिए, खुद को प्रेजेंट करने के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट है कि भाई बता दो फलाने वकील नहीं थे, ढमाके वकील नहीं थे। आप लोगों ने देखा होगा कि 6800 में भी ऐसे बड़के नेता जो आज बनते हैं वो हमको ही, हमारा नाम ले लेकर के ही आज लोग उनको जाने। तो हो सकता है उनके तरीके से इनको भी जानने लगे, लेकिन कहीं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हर व्यक्ति को अपना काम करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। ठीक है, अगर कोई कह रहा कि फलाने वकील नहीं थे तो हो सकता ना हो सकता 13 पर बहस ही ना हो रही हो सकता रॉबिन सिंह की तरफ से ही सारी बहस हो रही हो। ठीक है, तो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है आदमी, क्योंकि किसी की बोलने की जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसको ना हम छीन सकते हैं ना कोई छीन सकता है। आप बोलिए, लेकिन चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की स्थिति इन लोगों की तब आ जाती है जब इनकी सारी कही बातें झूठी होती हैं और जो वास्तविकता है कोर्ट में वो सबके सामने आ जाती है कोर्ट ऑर्डर के द्वारा। हवाई ताई हाँकते रहते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा नहीं है, और फिर सब ढप। तो ये सारी बातें हैं। अब जो रॉबिन सिंह है और हम लोग हैं, तो हमारी तरफ से ये भी आर्गूमेंट हुआ था कि लॉर्डशिप जो रॉबिन सिंह एंड अदर्स है और जो हमारी रिट है, इन दोनों रिटों को सेपरेट कर दिया जाए। आप हमारा मैटर डिसाइड कर दीजिए, तय कर दीजिए, और उसको आप जब डिसाइड करते रहिएगा तो करिएगा, उसमें हमें कोई आपत्ति थोड़ी ना है। तो वहाँ पर स्टेट की तरफ से भी अपोज हुआ, और स्टेट की तरफ से ये अपोज हुआ कि लाठी जब आप मुकदमा तय ही कर रहे हैं, डिसाइड ही कर रहे हैं, तो सबको डिसाइड कर दीजिए ना एक साथ, अलग अलग करने की क्या ज़रूरत है। और कोर्ट उस बात से कन्विंस भी थी कि ठीक है, हम अगली डेट पर डिटेक्ट कर देंगे, जो भी है जो डिसाइड करना चाहेंगे वो डिटेक्ट करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन वहाँ पर स्टेट ने जब अपोज किया तो फिर मामला ठंडा पड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के दिमाग में ये भ्रम हो कि बिना हम लोग कंसीडर किए हुए या बिना पूरी सीट निकले हुए अगर भर्ती प्रोसीड होती है, तो ये मात्र भ्रम रहेगा जो लोग ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, 6800 कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। मुद्दा अब देखिए, समझने वाली बात ये है ना कि अब टेक्निकलिटी थोड़ा सा मैं बताना उचित नहीं समझता, लेकिन अब क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है तो बताना पड़ता है। अब मुझे ये बताइए कि अगर 6800 ही होना होता तो 323 1356 में क्यों कनेक्ट होती? पहली बात, वो मुद्दा अलग होकर के, सेपरेट होकर के ही डिसाइड हो जाता, उसमें डिसीजन अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें कनेक्ट करने की। तो जब भी 1356 पर बहस होती है, जब भी ये मैटर लगता है, तो कभी भी उस पर 6800 की बात नहीं होती है। उसमें जब तक स्टेट को ये नहीं है भाई, अगर स्टेट कह रही है कि 6800 में मान लिया कि 6800 हो जाना दीजिए, 6800 पूरा हो जाएगा रिजर्वेशन, तो स्टेट को वहाँ प्रूफ भी तो करना पड़ता है, और प्रूफ वो कर नहीं सकती। और जो पुराने ऑर्डर्स हैं 3.86 और 27-21 पूरा करने का और 28,978 का, उनको थोड़ी ना ये लोग ओवर रूल्ड कर देंगे। तो ये सब बातें हैं। तो बाकी जिन लोगों को वसूली जारी रखनी है, वो खुद को बढ़ा चढ़ा करके ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वो लोग करेंगे। लेकिन हमें जितना बेहतर है, जितना हम लोग कर सकते हैं कम संसाधन में, क्योंकि सारे बेरोजगार हैं, तो मुझे ये कतई अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के लिए सहयोग के लिए करूँ। इसलिए जो भी लिमिटेड हैं उन्हीं में हम अपना 100% दे रहे हैं। तो निश्चिंत रहिए, हम लोगों के बिना कोई भी भर्ती प्रक्रिया अब आगे नहीं बढ़ेगी, ये आपको भरोसा रखना होगा। ठीक है, और अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर कोई दूसरा धंधा ढूंढ लीजिए।
दूसरा धंधा ढूंढने का मतलब या तो प्राइवेट मास्टरी शुरू कर दीजिए या अगली परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए, जैसे बाकी लोग करते हैं हम लोग भी करते हैं। ठीक है, तो जो बेहतर हो पहले हो उसमें हो जाए, वो उससे लेकर के निकल लो। ठीक है, अब अगर कोर्ट ना तो आपके हिसाब से चलेगी ना हमारे हिसाब से चलेगी, कोर्ट जो है वो संवैधानिक रूल है उनके हिसाब से चलेगी। अब कोर्ट ने कल ये बात भी कही, ठीक ना, कि जो प्रपोजल आप यहाँ पर दे रहे हैं अगर आप सरकार को बता देंगे तो दौड़ा लिए जाएंगे कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर नुकसान या घोटाला हुआ कैसे। यही बात कोर्ट ने बोली थी और यही वर्डिंग भी थी। जो लोग कोर्ट में थे उन लोगों को पता होगा कि कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आप जितना नुकसान घोटाला हुआ है इस भर्ती में उतना अगर आप सरकार को बताओगे जा करके तो दौड़ा लिए जाओगे कि ये आखिर हुआ कैसे। ठीक है, तो जब सारी चीज़ें हमारे फेवर में हैं, सब कुछ हमारे तरीके से हो रहा है, तो उसमें हम किसी भी मंद बुद्धियों के चक्कर में आकर के कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते हैं जिसमें आपका या हमारा नुकसान हो। और जिसको भी अगर लगता है कि वी आर नॉट कैपेबल टू डू वॉट एवर दोज कैंडिडेट वांट्स, तो उनको खुद आगे आकर के जितना उनके दम है उस हिसाब से उनको चीज़ों को प्रोसीड करना चाहिए। घर बैठ करके अनर्गल प्रलाप करना, अनर्गल बातें करना, वो शोभा नहीं देता यार पढ़े लिखों को। फिर यही लगता ना कि दो कौड़ी के आदमी हो, फिर लोग तवज्जो देना बंद कर देते हैं। तो मतलब कहने का सिर्फ इतना सा है कि अगर आप कर सकते हो तो करो और नहीं कर सकते हो तो चुपचाप बैठो, क्योंकि कोई सुनने वाला तो है नहीं तुम्हारी। हाँ, एक दो भाई बहन हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं तो मुझे बताना पड़ता है। ऑर्डर आने दीजिए, ठीक है, कल का ऑर्डर अपलोड तो होने दीजिए, फिर मुंह छुपाते घूमेंगे किस नाले में जाकर के डूब मरे वो सोचने वाली बात है। काउंसिल कभी नहीं होता है, ऑर्डर हमेशा इनके फेवर में होता है, सारी चीज़ें हैं। तो इतना काफ़ी है, बाकी ऑर्डर आने दीजिए, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन इसलिए ऐसे मंदबुद्धियों से, ऐसे फर्जी आइडियों से, ऐसे मूर्खों से आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से मैच पलट करके हम लोग लाए हैं, और अगर यहाँ पर तक लाए हैं तो आगे तक भी ले जाएंगे, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। और ये चीज़ आपको खुद समझनी होगी कि अगर जो बंदे यहाँ तक लाए हैं वो क्यों यहाँ से चीज़ों को गलत दिशा में ले जाएंगे। जो भी हो पूरा एकदम वेल सेटल्ड है, सारी चीज़ें सही हैं। अभी कल देखो, जो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि चीज़ें डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे भाई, अब देखिए इसे आज सप्लीमेंट्री भी हम लोगों ने डाला हुआ है, उसके साथ में अलग से एनेक्जर के रूप में कई सारी चीज़ें वो भी वायरल कर दिया, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी कोई भी बात, हमारा कोई भी एक्शन प्लान किसी के सामने आए। तो ना मैं चीज़ों को बता सकता हूँ ज़्यादा, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा कि आपका अहित कतई नहीं होगा, ये तय है, बिना हमारे भर्ती प्रक्रिया के नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और जितना चिल्लाना है चिल्ला सकते हैं, बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोगों के बिना अगर कोई ये ख्वाब देख रहा है कि उसको मुक्ति पत्र मिल जाएगा तो कतई नहीं मिलेगा। तो लेकिन थोड़ा सा चीज़ें पिंच तब कर जाती हैं
जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसका RSSO में नाम नहीं है वो रायता फैलाने की नापाक कोशिश करता है, तो ठीक है, ये लोग ऐसे थे इसीलिए ऐसे हैं, क्योंकि उनके मालिक तो लेके निकल गए। अब मालिक बताते हैं तुम लोग ऐसे नहीं ऐसे करो, उसी हिसाब से बेचारे भोगते रहते हैं, क्या करें। तो ठीक है, सब लोग अपना अपना काम करें, हम अपना कर रहे हैं, आप अपना करिए, और जब चीज़ें सामने आएंगी हमारे फेवर में रहेंगी तो जैसे कुत्ते दुत्कारे जाते हैं वैसे आगे भी दुत्कारते जाते रहेंगे। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अगर मैं सही हूँ तो मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, जो सही है वो सबके सामने आएगा, जैसे आज तक आया है। बाकी ऑर्डर आ जाने दीजिए, लाइव में आते हैं फिर चीज़ों को ढंग से उड़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।